हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग की अद्भुत आत्मिक भावों से जुड़ी हुई ये पवित्र रचना भक्ताम्र स्तोत्र की इस स्तोत्र के माध्यम से हम भक्ति गंगा में गोता लगाने का जो एक उत्तम प्रयास कह सकता हूं, अच्छा पुरुषार्थ कह सकता हूं, इस भाव गंगा में भावों को निर्मल करने का जो हम प्रयास करने में जुटे हैं, इसको परम पुरुषार्थ भी कह सकता हूं। एक ऐसा पुरुषार्थ जो हमें परमात्मा की अनुभूति करा सकता है। एक ऐसा पुरुषार्थ जो हमें परम आनंद से जोड़ सकता है। एक ऐसा पुरुषार्थ जो हमारी संसार की परंपरा को या संसार की भिन्न भिन्न पर्यायों को कम कर सकता है। एक ऐसा प्रयास जो भक्त को भगवत्ता का अनुभव करवा सकता है। इसे ही हम सार्थक प्रयास कहते हैं, इसी को ही हम सतत पुरुषार्थ कहते हैं। ऐसे पुरुषार्थ करने का सौभाग्य संसार के हर प्राणी को प्राप्त नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जो भी इस आंगन में बैठे हैं और जो जो भी ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भगवत कृपा की विशेष अनुकंपा हुई है। यानी इन सबको उस परमात्मा ने अपने साथ जुड़ने के लिए चुना है, उनका चयन किया है। परमात्मा जब हमें अपने लिए चुनता है कि तुम मेरी भक्ति करोगे, तो ये वास्तव में किसी सौभाग्य से कम नहीं है। जब हम कभी इन भावों में उतरते हैं तो उतरते ही जिसको कहते हैं ना एक सुकून मिलना, एक ऐसी प्राप्ति होना जिसे प्राप्त करके व्यक्ति की भूख और प्यास मिट जाए, एक गहन तृप्ति का अनुभव हो जाए। यही तृप्ति परम आनंद का स्रोत कहलाती है। यही तृप्ति परम प्राप्ति कहलाती है। और ऐसी प्राप्ति के लिए अगर हमारी पुण्य प्रकृति ने या परमात्मा ने चुना है, तो ये तो अहोभाग्य की बात है।
लीजिए आज 29वें श्लोक में डुबकी लगाए। उससे पहले हम सभी एक गीत के माध्यम से विचार करें। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान है। माया के पीछे जो दौड़े वे सारे दुख पाए हो, वे सारे दुख पाए हो। माया के पीछे जो दौड़े वे सारे दुख पाए हो, वे सारे दुख पाए हो। जन्म गया कुछ हाथ न आया, आखिर मन पछताए हो, आखिर मन पछताए हो। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान है। राजा हो चाहे रंक भिखारी, खाली हाथों जाते हो, खाली हाथों जाते हो। राजा हो चाहे रंग भिखारी, खाली हाथों जाते हो, खाली हाथों जाते हो। थैली भर कर कोई न लाता, नहीं कोई लेकर जाते हो, नहीं कोई लेकर जाते हो। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान है। खाना रोटी पहनना कपड़ा, चाहे करोड़ कमाते हो, चाहे करोड़ कमाते हो। खाना रोटी पहनना कपड़ा, चाहे करोड़ कमाते हो, चाहे करोड़ कमाते हो। हीरे पन्ने कोई न खाता, फिर क्यों द्वंद मचाते हो, फिर क्यों द्वंद मचाते हो। हीरे पन्ने कोई न खाता, फिर क्यों द्वंद मचाते हो, फिर क्यों द्वंद मचाते हो। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान है। और गहरी बात कही, धन धन करते धन नहीं आता, प्रत्युत दूर पलाता हो, प्रत्युत दूर पलाता हो। धन धन करते धन नहीं आता, प्रत्युत दूर पलाता हो, प्रत्युत दूर पलाता हो। धर्म करो अविचल धन पाओ, धर्म करो अविचल धन पाओ। धन मुनि साप सुनाता हो, धन मुनि साप सुनाता हो। माया नाशवान है,
सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है, माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है, माया नाशवान है। जितना गहरा ज्ञान ये होता जाएगा कि माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। शायद क्योंकि एक शब्द आता है वैभव, और ये शब्द जो है ये विभू से आया। विभू, विभू कहिए या परमात्मा कहिए या आत्मा की असली दौलत कहिए, आत्मा की चमक को हम विभू कहते हैं। विभू या परमात्म भाव, परमात्म पद को प्राप्त करना विभू कहलाता है। और देखिए, विभू का संबंध जो विभू से प्राप्त हो उसे हम वैभव कहते हैं। विभू यानी परमात्मा की कृपा से भी प्राप्त हो उसे हम वैभव, परमात्मा की कृपा से या विभू की कृपा से प्राप्त हो उसे हम वैभव कहते हैं। यानी इसके दो अर्थ हैं। आप परमात्मा से परमात्मा को भी पा सकते हो, आप परमात्मा के माध्यम से पुण्य भी कमा सकते हो, और पुण्य के माध्यम से आप संपदा भी प्राप्त कर सकते हो। ये जो भी बाहर की दौलत मिलती है, बाहर का जो भी सम्मान मिलता है, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपकी पुण्यवानी से है, और पुण्यवानी का कनेक्शन कहीं ना कहीं जिनवानी से है, और जिनवानी का संबंध कहीं ना कहीं प्रभु और परमात्मा से है। तो दो तरह के लोग होते हैं कि सांसारिक संपदा को पाने के लिए भी भगवान की भक्ति करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि परमात्मा को ही पाने के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो आज जो 29वें श्लोक के अंदर दूसरा जो महाप्रतिहार्य आ रहा है वो सिंहासन का है। भगवान जिस सिंहासन पर विराजमान है उसका एक चित्र खींचा है आचार्य मानतुंग ने। अपनी श्रद्धा सिक्त नेत्रों से परमात्मा का जो विराट वैभव है, बाह्य वैभव है, उस वैभव को भी दर्शाया है, और उस वैभव का पान करते हुए भगवान आदिनाथ आत्म वैभव से किस तरह लबालब भरे हुए हैं, उनकी वीतरागता का भी एक दर्शन कराया है। तो इसलिए हम एक बार खुद चुन लें, हम डिसाइड कर लें कि हमको सिंहासन चाहिए या जिन शासन चाहिए, क्योंकि पहले डिसाइड करना होता है। क्या बोला मैंने? सिंहासन चाहिए या जिन शासन चाहिए, ये अपने दिल से पूछना। हमें करोड़पति बनना है या केवली बनना है, ये खुद डिसाइड कीजिए। हमें करोड़पति बनना है या केवली बनना है? हमें सत्ताधारी बनना है या सर्वज्ञ बनना है? क्योंकि जिस चीज की ललक होगी, जिस चीज की तड़फ होगी, आप समग्र रूप से उसमें जुट जाओगे। थोड़ा ये भी मिल जाए, थोड़ा ये भी मिल जाए, थोड़ा ये भी मिल जाए, ये सब अधूरा है। इसके लिए कहावत आती हमारे यहां, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों, ये कुछ थोड़ा ये भी मिल जाए, थोड़ा ये भी मिल जाए, थोड़ा ये भी मिल जाए। ये तो ऐसे हो गए जैसे कि दो नाव पर खुद एक सवारी कर रहे हो आप,
दो घोड़ों पर सवारी कर रहे हो, दो नाव से पार होने की कोशिश कर रहे हो। भैया अगर पार होना तो एक नाव में बैठना ही पड़ता है, डिसाइड करना ही पड़ता है। आपने सुना या ना सुना हो, एक बार एक फकीर ने, एक संत गुजरे हैं, किसान परेशान है, एक चौधरी था, माथे पर हाथ धर के बैठा था। चौधरी को परेशान देखा, संत पहुंच गए। क्या बात है बच्चा, काहे को इतना परेशान है? कहा कि बहुत परेशान है, हमको पानी की जरूरत है और कोई कहता है कि पानी के बिना ये खेती बाड़ी होगी नहीं, तो पानी निकले कहां से? महाराज यही तो एक जमीन का टुकड़ा है और अब इसमें पानी पता नहीं कहां है। तो महात्मा ने कहा टेंशन ना ले। महात्मा एक जगह खड़े हो गए, कहा कि 100 फुट पर पानी मिल जाएगा। अब उसने प्रयास किया। 8-10 दिनों के बाद महात्मा जी फिर आए, फिर माथे पर हाथ रख के बैठा हुआ, लेकिन अब बड़बड़ा भी रहा है। किसान बड़बड़ा रहा है, साधु ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं, कुछ पता तो होता ही नहीं है। पता जो भी चाहे वो बड़बड़ाए जा रहा है। क्योंकि आदमी जब परेशान हो जाता है, हार थक जाता है, पुरुषार्थ करके परिश्रम करके जब कुछ भी उसके पल्ले नहीं आता है। और कई लोगों की आदत है, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते ये भी नहीं सोचते कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। संयोग से संत दिखाई दे गए, अंदर भरा हुआ तो था ही। खड़ा हो गया हो, कहो मोटे इधर आ। अब क्योंकि भाषा लैंग्वेज बदल जाती है, आदमी का जब मिजाज बदला हो तो लैंग्वेज बदल जाती है। ये जो तुम बड़े प्यार से करते हो ना, तो हो सकता प्रेम होता तभी तुम करते हो, अंदर कुछ और गुब्बार हो तो कुछ शब्दावली कुछ और ही निकलती है। आपका एक्शन और आपका रिएक्शन सब चेंज होते चले जाते हैं। ये अंतर जगत का करामात है या कमाल है। भड़कता हुआ आया। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ कि तुझे साधु किसने बनाया, पहले ये बता। क्या हुआ? झूठ बोलते तुम लोग, मेरा बुरा हाल हो गया मेहनत करते करते। नुके हो क्या गया? नुके तुमने कहा था 100 फुट के ऊपर पानी निकलेगा। हाँ, मैं तो आज भी कायम उस बात पर। कहा कि देख कुछ निकला नहीं पानी। जब महात्मा अंदर गए, देखा तो वो हंसने लग गए। कहा कि ऐसे तो तू और भी कर ले तो भी ना निकले। कहा कि मतलब क्या? क्योंकि उसने 10-10 फुट के 10 कुएं खोद रखे थे। अब बताओ क्या बोला मैंने? 10-10 फुट के 10 कुएं खोद रखे थे, गड्ढे खोद रखे थे। कहा कि 100 फुट, ये तो 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये। महात्मा हंसे भी। कहा बोलिया जितनी मेहनत तूने इन 10 कुएं खोदने में लगाई, इतना एक ही कुएं में लगा लेता। ठीक है, तूने गणित का काम पूरा कर दिया, जो मैंने तुझे संख्या बताई थी वो काम पूरा कर दिया, लेकिन कितना और कहां और कैसे करना है ये क्यों नहीं किया? एक ही जगह तू 100 फुट खुदाई करता तो पानी निकल आता, और ऐसे 10 कुएं और भी खोद ले तो भी पानी नहीं निकलेगा। यह है अन्य मनस्कता, इसको कहते हैं चित्त की चंचलता। ये चंचलता ही हमें भक्ति का भी आनंद नहीं लेने देती। तो इसलिए कहते कि हमें सत्ता धारी बनना है या सर्वज्ञ बनना है, पहले सोचना है। आप सपोज करो अगर भगवान महावीर आपके सामने आ जाएं और ये कहने लगे कि भैया मेरे अंदर इतनी करामात है, ऐसा वो बोलेंगे नहीं, पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं कि भगवान महावीर अगर हमारे सामने आ जाएं और बोले कि मेरे पास इतनी ताकत है, तुझे मैं महावीर भी बना सकता हूं और तुझे मैं मुकेश अंबानी भी बना सकता हूं, बोल तुझे क्या बनना है? सच बताओ, तुम होते तो क्या करोगे? हाँ, नुके जी ऐसी क्या कृपा है नुके जी, मुकेश अंबानी बनाओ।
मतलब आदमी की जो चाहत है, आदमी की जो इच्छा है, वो मांग देता है। यहां यही है कि दूसरी बात और कहना, चौथी बात, कि हमें पद और प्रतिष्ठा चाहिए या आत्मनिष्ठा चाहिए। पद प्रतिष्ठा संसार का हिस्सा है, लेकिन आत्मनिष्ठा ये परमात्मा का हिस्सा है। आत्मा पर जितनी श्रद्धा होगी, जितनी निष्ठा होगी, जितनी आस्था होगी, आप परमात्मा के उतने करीब है। और इस भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से आचार्य मानतुंग ने हमारी और तुम्हारी आत्मा को भगवान आदिनाथ से जोड़ने का, क्योंकि पहले तो वो खुद जुड़े हैं, खुद जुड़े हैं तो ही हमें जोड़ सकते हैं। तो इस कदर जुड़े हैं आचार्य मानतुंग, तो मैं तो बलिहारी जाता हूं कि आचार्य भगवान आपने परमात्मा से जुड़कर जो एक चमत्कारिक स्तोत्र की जो रचना की, ऐसा चमत्कारी स्तोत्र, अगर इसके एक एक शब्द में हम डूबते चले जाएं तो हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये कृपा आपने की है। और ये इस आंगन की करामात है कि जिस आंगन में भक्ताम्र स्तोत्र की ये भाव यात्रा करने का और करवाने का मन मानस बना, क्योंकि इसका नाम भी प्रेम भवन है और प्रेम परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप होता है। तो पहले उच्चारण कर लेते हैं इसका और फिर थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिंबं वियदविलसदं शुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम बिंबम वियदविल सदम शुलतावितानम तुंगोदयाद्रि शीर्षीव सहस्र रश्मि। कल पहला प्रतिहार्य अशोक वृक्ष, दूसरा प्रतिहार्य सिंहासन। सिंहासन पहले तो इसी से पता चलता है, वो आसन जिसके ऊपर सिंह यानी बब्बर शेर ही बैठ सकता है। बब्बर शेर वो होता है जो कर्मों से लड़ना जानता है, जो कर्म विजेता है, जो कर्मों को हराता है। और सभी कर्मों को हराने की जरूरत नहीं, केवल मोहनीय कर्म को हरा देता है। उस मोहनीय कर्म को पस्त करने के बाद, पराजित करने के बाद जिनको वो सिंहासन मिला है, और उस सिंहासन की उनको कोई इच्छा नहीं है कि मैं उस सिंहासन पर बैठूं, क्योंकि इच्छा मोहनीय कर्म कहलाता है।
वहां कोई इच्छा नहीं है। वो सिंहासन इंद्रों की भाव भक्ति है। ये तो उनकी प्रस्तुति है। और इस सिंहासन में एक और चीज है कि इस सिंहासन के ऊपर बैठ करके भी तीर्थंकर 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, यानी सिंहासन को उनका शरीर छूता नहीं है। ये उनकी निष्प्रियता, ये उनकी वीतरागता का परिलक्षण है कि सिंहासन पर बैठने के बावजूद भी सिंहासन को वो टच नहीं कर रहे। क्या गजब है। सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं, लेकिन सिंहासन पर रहते हुए भी वो सिंहासन को टच नहीं करते। और यहां लोग सिंहासन के लिए मरते। मुझे आश्चर्य हुआ, 1-2 लाइनें मिली कि सिंहासन तज राम ने, सिंहासन तज, क्योंकि राम को जब वनवास हुआ तो उस वक्त उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, क्योंकि पिताजी तो नहीं कह रहे थे तू छोड़ करके जा, लेकिन बोल रहे कि सिंहासन तज राम ने ली थी वन की राह, ली थी वन की राह। आज उन्हीं के नाम पर सिंहासन की चाह, आज उन्हीं के नाम पर सिंहासन की चाह। ये देखिए कितनी गजब की विडंबना है कि सिंहासन तज राम ने ली थी वन की राह। जिस सिंहासन को राम ने या श्री राम ने तजकर जंगल का रास्ता लिया, वन का रास्ता लिया, वनवास को चुना, आज उन्हीं राम के भक्त कहलाने वाले लोग राम का भी उपयोग करना चाहते, राम का भी सौदा करना चाहते सिंहासन की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए। आदमी की इतनी मानसिकता है कि आज इंसान भगवान की भक्ति भी करता है तो कुछ दौलत पाने के लिए, कुछ शक्तियां पाने के लिए, कुछ सम्मान पाने के लिए। परमात्मा को पाने की कोई तड़फ नहीं है उनके अंदर। तो ये, इसको हम कलयुग कहते हैं, इसी को हम पंचमारा कहते हैं कि भक्ति के मायने भिखारी पना हो गया। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज हम चाहते हैं, ये चाहत हमको भिखारी बना देती है, और जब हम केवल भगवान को चाहते हैं तो वही चाह हमको भक्त बना देती है। भक्त बनना है या भिखारी बनना है, ये निर्णय हमने स्वयं करना है। दुनिया की चाहत, दुनिया की वस्तुओं की चाहत हमें भिखारी ही बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि भिखारी इसलिए बनाती है कि जिन चीजों के लिए आप भगवान का इस्तेमाल कर रहे हो, ये चीज तुम्हारी होते हुए भी तुम्हारी नहीं रहनी है, तुम्हारी नहीं होनी है। और जो चीज हमारी नहीं होनी है उसके लिए इतनी मशक्कत करना, उसके लिए इतना पुरुषार्थ करना, इसके लिए अपने भगवान को भी दांव पर लगा देना, तो ये भिखारीपन नहीं तो और क्या है। जिस भक्ति के माध्यम से मैं भगवान को पा सकता था, उस भक्ति से मैं दुनिया की वो चीजें पाली जिन चीजों को मुझे छोड़ करके जाना है, और जिन चीजों को पाने के बावजूद भी मैं भिखारी ही रहने वाला हूं, यानी मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं होने वाली। इच्छा हो आगा समा अनंतिया। भगवान महावीर ने ये कहा कि चाहे तेरी कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाए तो भी तेरी वो इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी, 10 इच्छाएं और पैदा हो जाएंगी, वो अधूरी रह जाएंगी। अरे चाहना तो वो चाह कि जहां इच्छाएं चली जाएं। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है, अगर वो आ जाए तो संतुष्टि आ जाती है। तो सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्र, ये देखिए सिंहासन, ये सिंहासन देखिए, इसी सिंहासन पर बलदेव भी बैठते हैं, इसी सिंहासन पर वासुदेव भी बैठते हैं, इन्हीं सिंहासन पर चक्रवर्ती भी बैठते हैं, और इसी सिंहासन पर
इसी सिंहासन पर तीर्थंकर भी बैठे, लेकिन देखिए दोनों के बैठने का अंदाज कितना निराला है। वासुदेव के सिंहासन की रचना कुबेर करता है, तो वास्तव में खूबसूरत ही होगा। चक्रवर्ती के सिंहासन की रचना भी देवता करते, लेकिन तीर्थंकर के सिंहासन की रचना इंद्र करते। इंद्र जो होता है वो देवताओं से ज्यादा संतुष्ट होता है, मतलब ये कैटेगरी है कि, और ये अंतर का जगत है, क्योंकि इंद्र देवताओं का स्वामी है। इंद्र में देवताओं से ज्यादा विशेषता रहती है, तभी वो विशेष है, तभी वो इतने बड़े इतने करोड़ों देवी देवताओं का वो मालिक रहता है। अगर वो देवी देवता सब मिलकर के उसे अपना बॉस चुनते हैं, या वो पैदा ही इसीलिए होता है, तो विशेष पुण्य किया हुआ है उसने। तो ऐसे इंद्र मिलकर के तीर्थंकर के समोसरण की रचना करते हैं, तो वो कितना खूबसूरत होगा। तो खूबसूरती तो आप इंद्र के माध्यम से लगा सकते हो। और बोल रहे हैं मणि मयूख, मणि कहते रतन को, मणि कहते हैं एक ऐसी चमक, मयूख कहते किरण को, रश्मि को। मणि की भी अपनी एक चमक है, अपनी एक दमक है, अपनी एक किरण है, अपनी एक ज्योत है, ज्योति है, प्रकाश है उसका। सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे, शिखा कहते पंक्ति को, शिखा लाइन को भी कहते हैं, शिखा ज्योत को भी कहते हैं, और ज्योत भी एक लाइन में ही बनती है। आपने देखा होगा शिखा ज्योति को भी शिखा कहते हैं, और शिखा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक लाइन है, एक पंक्ति है। और विचित्रे, विचित्र शब्द है वो, जैसे कहते हैं ना झलकारा, झल झिलमिल, झिलमिल जो कि झलकार है, झिलमिल जो वहां पर एक विचित्र है, रंग बिरंगे सतरंगी जो भी वो रश्मियां हैं, जो आंखों को चंधिया दे, आंखों को भी सुकून दे, और जिस चमक को देखकर, जिस झिलमिलाहट को देखकर आदमी की नजर बन जाए। वो सिंहासन बना हुआ है, स्फटिक मणियों से बना हुआ है वो, और वो हर कोण से चम चम कर रहा है, दमक रहा है। अब आपके पास मेरे पास केवल कल्पना है इस समय। ये तो मैं नहीं कह सकता कि हम में से कोई ऐसा भाग्यवान तो जरूर होगा कि जिसने भगवान के समोसरण में, भगवान को समोसरण में बैठे हुए, उस सिंहासन पर बैठे हुए देखा होगा। ठीक है, अब हमारे पास स्मृति नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी इस बात को भगवान की वाणी के आधार पर कहता हूं कि हम जिनके बारे में कुछ बोलते हैं, जिनके बारे में हम कुछ सुनाते हैं, तो हम ऐसे ही नहीं सुना रहे हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस दृश्य के साथ हमारा संबंध जरूर रहा होगा। अगर मैं भगवान के बारे में सुना रहा हूं तो मैंने भगवान के दीदार भी किए होंगे। अगर उनके इस वैभव का मैं जिक्र कर रहा हूं तो इस वैभव का साक्षात्कार किया होगा। उस वक्त हमारा कोई अशुभ कर्म शेष रह गया होगा कि हम और ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी ये सौभाग्य रह गया कि हमको ऐसा जन्म तो मिल गया, ऐसा जीवन तो मिल गया, जिस जीवन को पाने के बाद मैं उनसे जुड़ी हुई बातें बोल रहा हूं और आप सभी उनसे जुड़ी हुई बातें सुन रहे हो। ये संयोग है, ये कोई कम बात नहीं है, क्योंकि
हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते जिससे हमारा कोई कनेक्शन रहा ही नहीं, जिससे कनेक्शन रहा हुआ है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि जो लोग जैन भागवती दीक्षाएं देखते हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी दीक्षा तो ली होगी। उन्हीं लोगों को दीक्षा देखने का और दीक्षा लेने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य उनको मिलता है कि जिसको किसी ना किसी जन्म में भगवान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ना कोई संबंध तो रहा हुआ है। तो इसलिए ये एक परम संतुष्टि की बात है। मुझे परम आनंद की अनुभूति होती है कि कुछ भी कहो, क्योंकि आप लोगों से कोई ना कोई संयोग मेरा भी रहा है, आपका भी रहा है। और ये देखिए, इस वाणी को ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ते हैं। रोज यहां आकर के कोई ना कोई नया व्यक्ति आता है, जैसे आज हमारे सुरेंद्र सिराना है, ये कोई ना कोई व्यक्ति नया आ जाता है, तो उस बारे में कब क्या सुनना है और कौन सा दृश्य उसने देखना है, ये सब कुछ डिसाइडेड है। आप ये मत समझना ये कोई हमारे चाहने से हुआ है। ये कभी कभी कोई चीज, आदमी किसी दिन कोई अनमोल चीज होनी होती है, उसका उससे कनेक्शन नहीं है, वो चाहते हुए भी नहीं आ पाता, या कभी कुछ ऐसी अंतराय आ जाती है, कभी इधर उधर चला जाता है, वो छूट जाता है। क्योंकि मुझे क्या सुनाना है, मैं कभी आश्चर्य में आज तक कभी हुआ नहीं, मैं जब तक संत बना हूं, कि मुझे चौथे पजूषण की कथा सुनाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन उस कथा को सुनाने का मौका मेरे पुष्पेंद्र मुनि के पास था। तो ये सब ये जो भी ये बदलाव आते हैं, ये अनायास नहीं है, ये सब निश्चित किया हुआ होता है। ये कोई ना कोई ये घटित घटनाएं निश्चित होती हैं, इसलिए होता है। कहां पर मैंने क्या सुनाना है, कहां पर मैंने क्या खाना है, मुझको किससे सहयोग मिलना है, मुझको किससे बाधा मिलनी है, मुझे किसका साथ मिलना है, किसने मुझे अंतराय डालनी है, ये सब मैंने कमा रखा है। तो यहां कुछ भी अनावश्यक घटित नहीं होता है। जो घटित होना है वो घटित होता ही रहता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि कमाल है, धन्य है कि अगर मैं आज इस पंचम आर्य में प्रथम तीर्थंकर भगवान के सिंहासन प्रतिहार्य की चर्चा कर रहा हूं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी तीर्थंकर के काल में हम रहे होंगे, ये दृश्य देखा होगा। और उस दृश्य को देखकर मैं जितना डूबा हूंगा, मैं उतनी ही उस गहराई में जा पाऊंगा। आप जितने भी यहां बैठे हैं, पता नहीं इस गहराई के अंदर कितना जाओगे, वो आपका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। पर लेकिन हाँ, जितनी जितनी भाव भक्ति होगी, उतना उतना हमारा ध्यान लगता चला जाता है और उससे हम जुड़ते चले जाते हैं। तो सिंहासने मणि मयूक शिखा विचित्र, जो मणियों की झिलमिलाहट है, जो बनावट है, जो इंद्र ने सिंहासन बनाया है, मैं सोच रहा हूं कि वाह इंद्र, तेरे पुष्प के ऊपर, तेरी विकुरना के ऊपर तूने जिसकी रचना की है और जिनके लिए की है, क्या तेरा नसीब है, क्या तेरी खुश नसीबी है कि तीन लोक का मालिक जिस सिंहासन के ऊपर बैठने वाला है, उस सिंहासन को बनाने की, उसकी रचना करने का सौभाग्य तुझे प्राप्त हुआ है। और ये मेरा सौभाग्य है कि उस सिंहासन का जिक्र करने का मौका मुझे मिला है, और ये आप सबका सौभाग्य है कि उस सिंहासन की चर्चा सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। यही पर्याप्त है अभिभूत होने के लिए, यही पर्याप्त है अपने अनंत सौभाग्य को अनुमोदना देने के लिए। तो कह रहे हैं कि विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम, विभ्राजते यानी सुशोभित हो रहा है, तव वपुः तुम्हारा शरीर, तव यानी तुम्हारा, वपु शरीर को कहते, तव वपुः और शरीर कैसा है, कनकावदातम स्वर्णमय, स्फटिक का सिंहासन है, झिलमिल रहे हैं
और उसमें स्वर्ण काया दमकने, कुंदन वर्गी काया, कंचन वर्णी काया, कंचन वर्णी समझ लो, कुंदन वर्णी समझ लो, जो ऐसी झिलमिलाहट, क्योंकि सोना ऐसा चमकता है कि विभ्राजते तब वपुः कनकावदातम, कि उस सिंहासन पर आपका शरीर प्रभु कैसे सुशोभित हो रहा है, उसकी उपमा नीचे दी है। बिंबम वियदविल, वियद 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 आकाश को कहते हैं, वैसे विस्तृत को कहते हैं, जिसका और छोर नजर नहीं आता, आकाश का और छोर नजर नहीं आता हमको। वियद विलसद अंशुलता वितानम, इसको सब जोड़ दो आपस में तो बिंबम वियद विल सदम सुलता वितानम, अंशुलता वितानम। अंशुलता, अंशु किरण को कहते हैं। कैसे उपमा दी है, भगवान का सिंहासन जैसे बना हुआ है और उसके ऊपर मणि मुक्ता लगी हुई है और वो किरणें किरणें ऐसे चमक रही हैं, दमक रही हैं, ऐसे ही उपमा दी है अंशुलता। अंशुलता, अंशु किरण को कहते, और लता आप समझते होंगे, बैल, जो बेल होती है ना, आपने बेल देखी होगी, घिया की, तोरी की जैसी, लता उसको कहते हैं, जो यूं चलती है। वृक्ष तो यूं चलता है, जैसे लता यूं चलती है, कैसे भी चलती हो, लता, अंशु लता वितानम, किरणों की समूह, लता समूह को कहते हैं। किरणों का जो समूह है, जो झिलमिल कर रहा है, आकाश में चमक रहा है, देदीप्यमान हो रहा है, ऐसे लग रहे हो प्रभु तुंगो दयाद्री शीर्षीव सहस्र रस में। तुंग उदयाद्री, उदयाद्री उसको कहते, जैसे शेषाद्री, शिव जी का एक नाम है शेषाद्री, क्योंकि पहाड़ से जुड़ा हुआ है संबंध उनसे। तो ये उदयाद्री, तुंगोदयाद्री, जो जहां से सूर्य निकलता है। उदयाचल पर्वत, पूरब की तरफ का जो पर्वत कहलाता है उसे हम उदयाचल पर्वत कहते हैं, जहां से सूर्य निकला है। कभी आपने देखा हो दृश्य, प्रकृति का नजारा लिया हो, पहाड़ के पीछे से जब सूर्य निकल करके आता है, पहाड़ों के पीछे से, कभी आपने पेड़ों के झुरमटों के पीछे से भी सूर्य को निकलते हुए देखा है। तो पहाड़ों के पीछे से जब सूर्य निकलता है तो उसे हम तुंगोदयाद्री कहते हैं, उदयाचल पर्वत कहते हैं, उदयाचल पर्वत कहते हैं। कि जैसे वो सूर्य निकल करके आता है पहाड़ी के ऊपर से, और जब किरणें बिखेरता है इस धरती के ऊपर अपनी अंशुलता को, यानी किरणों के विस्तार को प्राप्त करता है। एक एक किरण है, उसका नाम सहस्र किरण, ये सूर्य का एक नाम है। अंशुलता भी सूर्य का नाम है, सहस्र किरण भी सूर्य का नाम है, सहस्र किरण है। तो सहस्र किरणें जिसमें से निकल रही है, तो कह रहे कि सिंहासन ऐसे लग रहा है जैसे कोई पर्वत हो, और आपका मुखमंडल ऐसे लग रहा है जैसे कोई सूर्य निकल रहा हो। ऐसा दृश्य जो नजर आ रहा है, इस दृश्य के ऊपर दिल दीवाना हो गया। तो तभी तो सोचता हूं कि ऐसे अद्भुत दृश्य से अगर परमात्मा जुड़े हैं, तो जुड़ने के लिए उन्होंने सांसारिक इच्छाओं का किस तरह त्याग किया होगा। हाँ, ये देखिए, ये आत्मा का जो वैभव है ना, ये वैभव जो बाहर का इंद्र के द्वारा निर्मित जो वैभव है, सिंहासन का जो प्रातिहार्य, प्रातिहार्य मैंने कल बतला दिया था कि उनकी
पूजा के विशेष प्रतीकों को अष्ट महाप्रत्याहार्य कहा। ये सब देवता इंद्र अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रहा है परमात्मा की अनंत वैभव को, है वैभव उसका, लेकिन अर्पित किया है वो स्पेशल भगवान के लिए अर्पित कर रहा है। और ये अर्पित क्यों कर रहा है, बताओ क्यों कर रहा है? वो ये इसलिए कर रहा है कि मैं जिनेंद्र देव नहीं बन पाया, लेकिन जिनकी कृपा से मैं इंद्र बना हूं। देखो जिनेंद्र अलग है, जिनकी कृपा से मैं इंद्र बना हूं। ये जो भी कुछ मेरे पास है, जो मैंने भक्ति की होगी जिनेंद्र देव की, जिन पलों में ठीक मैं पूरी तरह से 48 मिनट तक मैं आत्म रमन नहीं कर पाया हूंगा, लेकिन जितना भी मैंने प्रभु की भक्ति में रमन किया होगा, तल्लीनता आई होगी, भाव में विशुद्धता आई होगी, और पुण्य प्रकर्ष हुआ होगा, उत्कर्ष हुआ होगा, तो जो जिनकी कृपा से प्राप्त हुआ है ये सब कुछ मैं उनको अर्पित कर रहा हूं। वो अपने उपकारी के लिए नौछावर कर रहे हैं। और देखिए कितनी गजब की बात है, वो अपनी ये कृतज्ञता, इसको हम अनुमोदना भी बोलते हैं, ये कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है इंद्र। और वो वीतराग स्वरूप ऐसा है कि उस अपार वैभव को प्राप्त करने के बाद भी वो निष्प्रिय अवस्था के अंदर है। तो इस संबंध में एक बात कहूं आपको, आपकी और हमारी जितनी इच्छाएं कम होती जाएंगी भक्ति के दौरान, हाँ ये शर्त है, ये भक्ति के दौरान जितनी इच्छाएं कम होती जाएंगी भगवान उतना ही प्रकट होता जाएगा। और भगवान जितना प्रकट होता जाएगा आपकी भक्ति उतनी ही शुद्ध होती जाएगी। और जितनी मात्रा में शुद्ध हो गई आप उतने ही परम आनंद की अनुभूति करोगे। नहीं तो सोने की लंका तो रावण के भी पास थी। एक दृश्य दिखला रहा हूं आपको। रावण जब मृत्यु शैया पर थे तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ कुछ सीख आओ, कुछ शिक्षा ले आओ उनसे। वो अंतिम समय में जो बोलेंगे वो तुम्हारे काम आएगी। राम बलदेव हैं, श्री कृष्ण वासुदेव हैं, कोई ना कोई लॉजिक है इसके पीछे। राम ने लक्ष्मण को ही रावण के पास भेजा, क्यों? क्योंकि वजह है, और वजह कुछ भी आप समझ लो अपने को, क्योंकि कुछ बातें मैं बोल नहीं सकता पब्लिकली, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है लक्ष्मण को समझाने का। लक्ष्मण वासुदेव है, परम शक्तिशाली है, योगी राज भी है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो अपनी आत्म सत्ता को ना भूल जाए, इसलिए राम बार बार लक्ष्मण को चेताते भी रहते थे कि सावधान कहां कहां होना है। जब लक्ष्मण गए रावण के पास तो राम ने कहा था लक्ष्मण को पूछना कि हे लंकापति, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मृत्यु के वक्त भी आदमी अपनी इच्छाओं को छोड़ नहीं पाता। तब कहा लक्ष्मण ने कि हे लंकेश, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस समय कहा रावण ने कि मेरे पास बहुत शक्ति है, क्योंकि वो प्रतिवासुदेव हैं, मेरे पास बहुत शक्ति थी, लेकिन 4 इच्छाएं मैं अधूरी रखकर जा रहा हूं दुनिया से। कौन कौन सी? पहली इच्छा कि मेरी तमन्ना थी आसमान के तारों को तोड़कर लाने की। क्या बात है, आसमान के तारों को तोड़कर लाने की मेरी इच्छा थी, वो अधूरी रह गई। दूसरी कि धरती से लेकर स्वर्ग तक मैं सीढ़ी का निर्माण करूं, ताकि उस सीढ़ी पर चढ़ करके मैं ऊपर पहुंच जाऊं, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। मैं चाहता था
कि मेरे पास शक्तियां थी, सिद्धियां थी, लेकिन उन सिद्धियों का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन मैं स्वर्ग, धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां नहीं बना पाया। तीसरी तीसरी मेरी एक इच्छा थी, अग्नि को बिना पानी के बुझा सकूं, अग्नि को बिना पानी के बुझा सकूं, वो भी पूरा नहीं कर पाया। मैं आग को बिना पानी के बुझा नहीं पाया। तीसरी सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी, क्योंकि सोने की लंका थी उस बंदे की, कि सोने में से सुगंध आ जाए, लेकिन कभी सोने में से उनका दमक तो आई, चमक तो आई, लेकिन सुगंध नहीं आई। उस सुगंध को पैदा करने के लिए मैंने भरसक प्रयास कर लिया, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को, दुनिया की चीजें, ये कभी इच्छाएं कभी उसकी पूरी नहीं हुई, तो हमारी कौन सी पूरी होने वाली हैं। तो भगवान राम श्री लक्ष्मण को इस माध्यम से समझा रहे थे कि दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया का तलबगार मत बनना, नहीं तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। तो धन्य हो कि सिंहासन रूपी अष्ट महाप्रतिहार्य की चर्चा, कि भगवान उस सिंहासन पर बैठ करके भी 4 अंगुल ऊपर रहते हो, ये वीतरागता हमारे अंदर भी आए।